खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। दुआए रब्बानी पर की जाने वाली सीरीज का आज हमारा चौथा पैगाम है। हम इसके पहले जुमले ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है गौर कर रहे हैं और ये इस गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा है। इसका क्या मतलब है कि खुदा हमारा बाप है? इससे क्या मुराद है कि हम उसके हजूर में आकर उसे बाप कहकर पुकार सकते हैं? आइए कुछ बातों पर गौर करते हैं। पहली बात, इससे खौफ का खात्मा होता है। मिशनरीज ये बताते हैं कि सबसे बड़ा तोहफा जो मसीहियत गैर अकवाम को देती है वो इस बात की यकीन दहानी है कि हमारा खुदा मोहब्बत और ख्याल करने वाला शफीक बाप है, क्योंकि गैर अकवाम अपने खुदाओं से डरते हुए जिंदगी बसर करती हैं। दूसरी बात, मेरा ईमान है कि खुदा बतौर बाप हमें उम्मीद बख्शता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया हमसे अदावत रखती है? इस अदावत की रविश रखने वाली दुनिया में जो कि खुद तबाही के दहाने पर खड़ी है, खुदा जो हमारा बाप है हमारी हिफाजत करता है। तीसरी बात, हमारी तन्हाई जाती रहती है। तन्हाई के शिकार लोगों को ये बात जानने की जरूरत है कि खुदा हमारा बाप है। दिल तन्हाई को समझता है। दिल जानता है कि कड़वाहट, अपनी कदरों कीमत खो देना और मायूसी क्या होती है। इसके नतीजे में हम खुद तरसी का शिकार हो जाते हैं। हम इज्जत पाने के लिए बेताब हो जाते हैं। हम कहां से इज्जत हासिल कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा है जो हमें जैसे हम हैं और जो हम हैं उसी तौर पर जानता हो और इसी सबब से हमसे मोहब्बत भी रखता हो? क्या कोई ऐसा है जो हम गिरे हुओं को उठाए और हमें कदर की निगाह से देखे? क्या कोई है जिसकी मौजूदगी हमें ये एहसास दिलाए कि हमारा कोई दोस्त है? जी, खुदा ऐसा कर सकता है। वो हमारा बाप है। उसने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं ऐसा दोस्त हूं जो भाई से भी ज्यादा मोहब्बत रखता है। खुदा का हमारा बाप होना इस तन्हाई को मिटा देता है। चौथी बात, ये अल्फाज खुद गर्जी को भी हमारी जिंदगी में से खत्म कर देते हैं। हम कहते हैं कि ए हमारे बाप, ना कि ए मेरे बाप। यीशु हमें सिखाता है कि दुआ ऐसी चीज नहीं जो सिर्फ खुद ही के लिए हो। दुआ तमाम ईमानदारों की बरादरी को खुले दिल से कबूल करती है। दर हकीकत इस पूरी दुआ में कोई ऐसी इल्तिजा नहीं जो सिर्फ खुद के लिए की गई है। जब आप दुआ करें तो सिर्फ खुद ही के लिए दुआ न करें बल्कि तमाम ईमानदारों के लिए दुआ करें। इफसियों 6:18 में यूं मरकूम है, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। गौर करें कि यहाँ लिखा हुआ है सब के लिए। अगर आपका ध्यान सिर्फ अपनी ही जात तक लगा हुआ है तो फिर आपने दुआ की तालीम का मकसद खो दिया है। वो सिर्फ आपका बाप नहीं, वो सिर्फ मेरा बाप नहीं, बल्कि वो हमारा बाप है। लफ्ज हमारे का इस्तेमाल हर तरह के इम्तियाज को खत्म कर देता है। पांचवी बात, खुदा बाप होने के तौर पर वसाइल मुहैया करता है, क्योंकि लिखा है ए हमारे बाप तू जो कहां पर? आसमान पर है। सुनिए, जब आप अपने बाप के पास वसाइल के लिए जाते हैं तो ये नहीं कहते ए खुदावंद मैं ये जानता हूं कि दुनिया में वसाइल महदूद हैं। सुनिए, वो दुनिया से हासिल नहीं कर रहा, वो आसमान से मुहैया करता है। वो एक मोहब्बत करने वाला खुदा है जिसके पास आसमान के सब खजाने हैं। आर्थर पिंक कहते हैं, अगर खुदा आसमान पर है तो दुआ दिल से होनी चाहिए, महज होंठों से नहीं, क्योंकि जमीन पर की कोई भी जिस्मानी आवाज आसमानों को चीर नहीं सकती। क्या आप मुतमईन होना चाहते हैं? ये खुदा के इख्तियार में है। क्या आप अदलो इंसाफ चाहते हैं? ये खुदा के पास आसमान पर मौजूद है। इत्मीनान, रफाकत, इल्म, फतह, दिलेरी, ये सब वहां मौजूद हैं। मैं एक ऐसे खुदा से दुआ करता हूं जिसके पास अबदी वसाइल हैं। छठी बात, खुदा को बतौर बाप देखने से ताबेदारी का मामला भी हल हो जाता है। मेरे बच्चों को मेरा फरमाबरदार होना चाहिए, हालांकि मैं एक गैर मुस्तहिक बाप हूं। तो जरूर ही हमें खुदा की फरमाबरदारी करना है जो कि बेहद फरमाबरदारी के लायक है।
خدا کے باپ ہونے کا اصل تقاضا یہ ہے کہ اس کی فرمانبرداری کی جائے۔ یسوع باپ کی فرمانبرداری کرتا تھا۔ اس نے فرمایا، کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں۔ اس نے کہا کہ میرا کھانا یہی ہے کہ میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کروں، پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اگر وہ اپنی کاملیت میں اپنی مرضی کو باپ کی مرضی کے تابع کر سکتا ہے تو ہم بھی اپنی ناکاملیت میں اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کر سکتے ہیں۔ 7ویں بات، یہ بات حکمت کے معاملے کا بھی حل ہے۔ اگر خدا باپ ہے تو اس کی حکمت ہماری حکمت کے مقابلے میں لامحدود ہے۔ باپ تمام باتوں کو زیادہ بہتر طور پر جانتا ہے، اور یوں ہم پھر وہیں واپس آ جاتے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا کہ اس کی مرضی کے تابع ہو جائیں، کیونکہ یہی سب سے بہتر ہے۔ کیا ہوتا ہے جب آپ یہ جانتے ہیں کہ خدا آپ کا باپ ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس بات سے خوف دور ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ امید دلاتی ہے۔ تیسرا یہ کہ یہ تنہائی کو دور کر دیتی ہے۔ چوتھا، یہ خود غرضی کو ختم کر دیتی ہے، کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے۔ 5ویں بات یہ کہ یہ لامحدود آسمانی وسائل مہیا کرتی ہے، کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے جو آسمان پر ہے۔ 6ٹھی بات یہ کہ یہ تابع داری کا تقاضا کرتی ہے، اور 7ویں بات یہ کہ یہ حکمت کا اعلان کرتی ہے۔ اس لیے دعا کا آغاز اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے سے کرنا میری اس جستجو کو ظاہر کرتا ہے جس سے میں ایک بچے کے طور پر ایک محبت کرنے والے باپ کے پاس آتا ہوں، تاکہ وہ سب کچھ حاصل کروں جو وہ محبت میں مجھے دے سکتا ہے۔ سو اب جب آپ دعا کریں گے تو کیا اس طور سے کریں گے؟ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ روزانہ صبح اپنے واٹس ایپ پر بائبل کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی 0332 430 45 62 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔